नमस्कार, स्वागत है आपका अक्षर दुनिया वेब टीवी के स्पेशल सेगमेंट राजनीति के गलियारों से में। तो चलिए आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं श्वेता अहिरवार जी से, जो कि जतारा से कांग्रेस से अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। जनता के बीच का नाम, जनता के बीच जाना माना नाम और काफी ज्यादा लोकप्रिय नाम, जो कि कांग्रेस से इस बार दावेदारी पेश कर रही हैं। काफी समय से जनता के बीच में जुड़ी हुई हैं, उनकी छोटी छोटी समस्याओं को जाना है और अब जनता के ही नेता बनने के मूड में है। तो चलिए आपकी मुलाकात भी करवाते हैं श्वेता जी से। राजनीति के गलियारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जतारा विधानसभा से हमारे साथ इस समय मौजूद है श्वेता अहिरवार जी। जैसे कि मैं दर्शकों आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो जानकारी दी है कि जतारा विधानसभा की प्रबल दावेदार के रूप में इस समय जो चर्चा में नाम चल रहा है वो है श्वेता अहिरवार का। तो आइए जानते हैं हम श्वेता अहिरवार के बारे में, उनकी किस तरह की राजनीतिक यात्रा रही है, किस तरह से उन्होंने समाज सेवा के रूप में कार्य किया है। तो चलिए मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ श्वेता अहिरवार से। श्वेता जी, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बात अगर समाज सेवा की जाए तो समाज सेवा में किस तरह की शुरुआत हुई है? समाज सेवा में मेरी शुरुआत हुई है कि पहले मैं एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थी, एक प्राइवेट कॉलेज में, जहाँ पर एक घटना घटी थी। एक पीड़िता एक छात्रा के साथ कुछ अमानवीय कृत्य हुआ था, यौन शोषण जैसी घटना हुई थी, जिसके बाद महिला अपने आप को ख़त्म कर देना चाहती थी। तब काफ़ी, क्योंकि छात्र छात्राओं से मेरा बड़ा लगाव था, क्योंकि मैं भी उस टाइम एक यूथ थी। पास आउट होकर तुरंत कॉलेज में मैं जॉब करने चली गई, तो मुझे उसकी काउंसलिंग करने के लिए बोला गया। जब मैं पीड़िता से मिली, मैंने उससे बात की और उस रात मैंने उससे 3 घंटे फ़ोन पर बात की और 3 घंटे में मैंने उसका ब्रेन वॉश कर दिया पूरे तरीके से कि लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, और वो बोलती थी कि मुझे मैम अब या तो मैं ख़त्म हो जाऊँगी या उस इंसान को ख़त्म कर दूँगी। मैंने कहा अगर कानून को हाथ में लेने से अच्छा है कि आप खुद कानून में आप खुद चली जाएँ। तो मेरी उसको ये प्रेरणा मिली। आज वो एक पुलिस ऑफिसर है। और इसके बाद जब पुलिस स्टेशन में इस प्रकार के केस आते तो मेरे पास कॉल आता था कि मैडम आप पीड़िता की काउंसलिंग करिए उस समय पे। तब फिर मेरा एक मन में मेरी एक जागृति पैदा हुई कि अगर इस तरह से अगर मैं लोगों की मदद कर रही, महिलाओं के लिए एक ऐसी नई राह की खोज कर रही हूँ, उनको एक नई ऊर्जा प्रदान कर रही हूँ इतनी अमानवीय कृत्य होने के बाद, तो क्यों ना मैं एक सामाजिक स्तर पर जाऊँगी। तो एक प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर जाऊँगी तो ज़्यादा बेहतर, मैं अच्छा अपने आप को साबित कर सकती हूँ समाज के प्रति, महिलाओं के प्रति। बात अगर समाज सेवा की जाए तो ठीक है, लेकिन अगर समाज सेवा के साथ आप अचानक राजनीति में भी आई है और जतारा विधानसभा से आप दावेदारी भी कर रही है, तो राजनीति की शुरुआत कैसे क्या हुई? देखिए, राजनीति की शुरुआत इसलिए हुई है क्योंकि मैं एक राजनीतिक परिवार से हूँ पहली बात तो, और मेरे पिताजी सन 93 से कांग्रेस पार्टी में रहे हैं और उसी विधानसभा से उन्होंने चुनाव भी लड़ा है। तो और एक नारा भी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो आमतौर पर आप देखते होंगे कि पिता के जो कार्यकारिणी है वो बेटे के उसमें आ जाती खाते में कि पिता की जिम्मेदारी बेटा बनेगा। लेकिन हमने इस चीज़ को अलग तरीके से क्षेत्र में साबित कर दिया कि नहीं, पिता के कार्यकाल को बेटी भी संभाल सकती है, बेटे भी अपने पिता की कार्यकारिणी को आगे ले जा सकती है, परिवार का नाम रोशन कर सकती है, दोनों कुलों का नाम रोशन कर सकती है। तो मैं अलग पहल थी इस हमारी समाज के प्रति कि जो बेटियों को लोग सोचते हैं कि मार देना चाहिए, बेटियां मतलब एक बोझ हो गई हैं समाज के लिए। तो मैं एक ऐसी बेटी बन के आई हूँ कि मैं बोझ नहीं हूँ। हम अपने पिता की मान मर्यादा, उनके कार्यकाल को, उनकी जो जनहितैषी का, उनकी समाज सेवा को देखते हुए आज मैं भी समाज में आगे समाज सेवी में जा रही हूँ। और राजनीति में आने का एक कारण यही था जो मैंने अभी आपसे कहा कि इतने अत्याचार जो हो रहे हैं महिलाओं के साथ, तो उसके लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। मैं अकेले ये लड़ाई नहीं लड़ सकती थी। अगर एक प्लेटफॉर्म रहेगा तो मैं ज़्यादा अच्छा उस चीज़ के लिए अपनी लड़ाई लड़ पाऊंगी। बात अगर चुनाव की जाए तो इसके पहले भी आपने एक चुनाव लड़ चुकी है आप, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं उस चुनाव में आपके साथ क्या हुआ है? पिछले साल 2022 में मैंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा हुआ था, और जिसमें जो जिला पंचायत सदस्य चुनाव में जो मेरी 8 पंचायतें थी, ग्राम पंचायत, वो जतारा विधानसभा की थी, और जिन पर मुझे बहुत अच्छी वोटिंग मिली है। सारे बूथ मैंने जीते, अच्छी लीडिंग से जीते हैं। तो अभी जो हाल ही में जो विधानसभा से मैं दावेदारी कर रही हूँ, तो इससे साफ होता है कि वहाँ की जनता मुझे पसंद करती है। भले मैं चुनाव नहीं जीती, ये मायने नहीं रखता। एक शुरुआत की थी मैंने राजनीति में, और शुरुआती तौर पे अगर मैं सिर्फ 200 वोट से हारी हूँ तो ये मैं हार नहीं मानती अपनी,
क्योंकि शुरुआत करना, एक युवा चेहरा, नया नाम लोगों के बीच में आया और लोगों ने बहुत प्रेम दिया, जनता ने प्रेम दिया। 29 साल बाद हम राजनीति में आए, मेरे पिता के बाद इतने 29 साल बाद हम जनता के बीच में उतरे और इतना प्यार मिला कि 6500 वोट लेके मैं आई, 6700 में वो विजेता बनी। तो बड़ी टक्कर की लड़ाई थी। हार जीत अलग बात है, लेकिन आप कितना बेहतर प्रदर्शन कर पाए ये ज़्यादा मायने रखता है। और जतारा विधानसभा की जनता ने उसमें मुझे साबित कर दिया कि वो लोग मुझे पसंद करते हैं। जी, उस घटना से कितना सबक मिला है? कहीं ना कहीं एक बात कहूँ अगर यहाँ पर कि कहीं ना कहीं सामाजिक, हमारे जो समाज है कहीं ना कहीं हमको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे, तो किसी छल से या 2 लोगों ने गुटबाजी करके चाहा कि नहीं यार श्वेता अगर आगे बढ़ रही, लीड कर रही है, तो मुझे छल से उस चुनाव में हरवाया गया था। बाकी हारने जैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि 200 वोट कोई मायने नहीं रखते हैं। एक कॉल पे लोगों ने अपना थोड़ा सा मत बदल दिया। जिला पंचायत का चुनाव आपके लिए कहीं ना कहीं सीख मिली होगी किस तरह से चुनाव लड़ा जाता है, क्या कहना है? हाँ, वो मेरी शुरुआती थी, शायद इस क्षेत्र में मेरा पहला कदम था, उससे मुझे एक अनुभव मिला। और हार जीत तो लगी रहती है। आपका अनुभव कैसा रहा, जनता के बीच में आप कितने पहुँचे, जनता से आपको कितना प्यार और समर्थन मिला, ये ज़्यादा मायने रखता है। वो मुझे मिला है और हार के डर से नहीं, आज मुझे और बड़ा मौका मिल रहा है, तो और ऐसे ही आगे बढ़ना चाहती हूँ और आगे भी काम करती रहूँगी। हार जीत से मैं ना डरती हूँ और ना मैं हार जीत के बारे में सोचती हूँ, मैं सिर्फ अपने काम पे फोकस करती हूँ बस। आपके पिताजी भी एक कांग्रेसी है, वरिष्ठ कांग्रेसी के रूप में जाने जाते क्षेत्र में, कितना फायदा आपको मिलेगा उनसे, अपने पिताजी का? पूर्णतः फायदा मिलेगा, क्योंकि पिताजी ने मेरे, एक बात कहूँ मैं आपसे कि लोगों की उन्होंने मदद की है। राजनीति में रह के लोग क्या पैसों का मुंह ज़्यादा देखते हैं कि हम बस अच्छा पैसा कमा लें, अच्छा सब कुछ कर लें, लेकिन पैसे की उम्र बहुत कम होती है और जनसेवा जो आप करते हो वो आपके नाम के साथ जुड़ी रहती है, चाहे आप जीवित हो या ना हो। और यही काम मेरे पिताजी ने किया हो, उसका मेरे को आज जब मैं गांव में जाती हूँ, क्षेत्र में जाती हूँ, तो लोग आके बोलते हैं कि 20 साल पहले हमारी आपके पिताजी ने मदद की थी हैं। तो उस समय मेरे पिताजी ने कई बार जो हरिजन एक्ट का तो जो भी मतलब गरीब लोगों के साथ अत्याचार होते हैं उनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। कई बार उन्होंने अपनी खुद की गाड़ी ले जाकर अपने खुद की जेब से उनको न्याय दिलाया है। तो पैसों की राजनीति नहीं की, उन्हें जनसेवा कमाई है और वही पूंजी आज मेरे काम में आ रही है बस। जैसा कि बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में देखा गया है, लड़कियों पे या महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, लेकिन आपके पिताजी ने आपको इतना पढ़ाया लिखाया, मतलब एक अमूमन जो बाप जो करता है, तो पिताजी के लिए क्या कहना है? सबसे पहले मेरी तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मैं उनकी बेटी के रूप में मैंने जन्म लिया है। और जहाँ तक लड़कियों के लिए बहुत पाबंदियाँ होती हैं, उन्होंने हमें मतलब हमेशा आज़ादी से रहने का मौका दिया, आज़ाद ख्याल से जीने का मौका दिया। और एक बात मैं आपसे कहूँ कि 90 के दशक में जब हम स्कूल जाया करते थे तो मेरे पिताजी को लोग बोलते थे कि आप बेवकूफ़ हो कि बेटियों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हो, बेटियों को कौन पढ़ाता है, वो भी इंग्लिश मीडियम में, बेटे को आप पढ़ाइए। तो ये जो भेदभाव होता था बेटे और बेटी में, तो इस बात को मेरे पिता ने नकार दिया। और आज उनके 30 साल पहले जो उन्होंने एक सोच बनाई कि बेटियों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया और अच्छी उच्च शिक्षा हमको प्रदान की, उसका आज ये आप देखिए किस तरह से मैं समाज के सामने आई हूँ, लोगों के सामने आई हूँ। तो इसके लिए तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उस ऐसी समाज से वो थे कि जहाँ पर बेटियों को पढ़ाने का भी प्रावधान नहीं था, वहाँ उन्होंने मुझे इंग्लिश मीडियम की शिक्षा दी और आज उन्हीं के उस पर मैं आज आगे आई हूँ। तो मैं तो बहुत धन्यवाद हूँ और ईश्वर का धन्यवाद कर रही हूँ कि मुझे सौभाग्य है कि मैं इनकी बेटी हूँ। समाज में किस तरह का सहयोग मिलता है? समाज में बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, क्योंकि पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि जिस जिले और जिस क्षेत्र से मैं हूँ ना, वहाँ पे युवा बहुत कम आगे हैं, क्योंकि महिलाएं बहुत कम आगे हैं सामाजिक स्तर पर। और मैं उस क्षेत्र की बेटी हूँ, तो शायद मैं ही पहली बेटी हूँ जो इस तरह के सामाजिक कार्यों में आगे रही हूँ, राजनीति में आई हूँ, शिक्षित होकर राजनीति में आई है। बड़ा सवाल है। तो बहुत प्यार देते हैं लोग, बहन बोलते हैं मुझे दीदी का टैग दिया है, बुंदेलखंड की बेटी का मुझे टैग दिया है। तो जब बेटी और बहन बना लिया तो इससे बड़ा मेरे लिए क्या समर्थन और प्यार, इससे बड़ी मेरे लिए उपलब्धि कुछ है ही नहीं। बात अगर क्षेत्र की समस्या की है, कौन सी समस्या दिखती है आपको? देखिए, अब भले हम बहुत आगे आज चांद पे पहुंच गया है हमारा देश, लेकिन जब ग्रामीण स्तरों पर मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि पानी नहीं है गाँव में, पानियों से महिलाएं परेशान हैं, बिजली नहीं है, 8-8 10-10 घंटे बिजली नहीं है, कुछ गाँव में बच्चों को सोने में परेशानियाँ होती हैं, गर्मी के मौसम में भी दिक्कतें होती हैं। तो तमाम ये छोटी छोटी समस्याएं कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है,
सड़कें खराब पड़ी हुई हैं। अभी आप देख रहे हो हाल ही में बरसात का मौसम निकला था, उस समय बहुत काफ़ी परेशानियाँ हुई। तो ग्रामीण से जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है, हमें रोजगार, महंगाई तो चलो प्रदेश व्यापी है कि जो सभी के साथ हो रही है, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों कि हमें बिजली भी नहीं है आज के टाइम में, हमारे पास पानी भी नहीं है, हमें 2-2 किलोमीटर जाके पानी भरना पड़ा। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले समाधान मैं यहाँ पे करूँ, फिर इसके आगे मैं अपनी इस लड़ाई को आगे ले जाऊंगी और निम्न मुद्दों पर इसको आगे ले जाऊंगी। जतारा विधानसभा का विकास की बात अगर की जाए तो आप क्या प्लानिंग है इस क्षेत्र का विकास करने की? प्लानिंग मेरी पहले तो ये है कि पहले तो जन की जो छोटी समस्याएं, जैसे भी मैंने आपसे कहा, पानी, बिजली, सड़कें, ये सब, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तो बेसिकली करना ही है, इसमें तो कोई वो नहीं है। लेकिन जो हमारे क्षेत्र के लोग अन्य राज्यों में पलायन करने जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है हमारे क्षेत्र के लिए, कि हमारे लोग जो हमारे अपने हैं वो अन्य राज्यों में जाके मजदूरी कर रहे हैं और बड़े कठिन परिस्थितियों से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। जब वो आके अपनी समस्याएं बताते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हमारे यहाँ पर घर परिवार है, हमारे लोग यहाँ पर हैं, हमारी ज़मीन यहाँ पर है, लेकिन हम असमर्थ हैं किसी कारणवश। तो मेरा उद्देश्य ये है कि वो लोग यहीं रहें, अपने क्षेत्र में रहें, अपने घरों में रहें, अपने परिवार के साथ रहें, उनको रोजगार का साधन, क्योंकि रोजगार बहुत ज़रूरी, हर वर्ग के लिए ज़रूरी है, चाहे वो अशिक्षित हो, शिक्षित हो, युवा हो, महिलाएं हों, सबको मैं चाहती हूँ कि रोजगार ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई का ज़माना है और आर्थिक मजबूती एक इंसान को एक मानसिक मजबूती भी दे देती है कहीं ना कहीं। तो मैं चाहती हूँ मेरे क्षेत्र के लोग मेरे पास ही रहें, उनको अन्य राज्यों में ना जाना पड़े। इसके लिए एक उद्योग की मैं मांग करूँगी, ताकि हमारे लोग वहीं अपना कार्य करें और वहीं से पैसे कमाएं, अपने परिवार का जीवन यापन करें। जतारा विधानसभा चौपाली से दावेदारी करती है, क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहना चाहिए? क्षेत्रवासियों से बस मेरा यही निवेदन है कि आपकी बेटी आपके द्वार आई है, आपकी बहन आपके द्वार आई है। इस बार भरोसा बनाइए, विश्वास बनाइए, कांग्रेस पर भी बनाइए और श्वेता अहिरवार पर बनाइए। जैसा कि आपने मेरे पिताजी को पूर्व में बहुत प्यार और स्नेह दिया है, वही प्यार और स्नेह आपसे मैं भी मांगने आई हूँ और आपको कभी निराशा नहीं होगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। और जैसा मेरा परिवार है, मेरा विधानसभा भी मेरे एक परिवार है और मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। मैं वादा करती हूँ, पूर्ण कोशिश करती हूँ अपना आशीर्वाद और समर्थन बनाए रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ श्वेता अहिरवार, जतारा विधानसभा चौपाली से कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रही है। राजनीति के गलियारों में मैं गोपाल से सुमेर, मुझे दीजिए इजाजत, मुझसे मेहमान के साथ। विधानसभा में निर्वाचन समाज के काफी